हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गेटवे क्लासेस में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल और अलाइड ब्रांचेस में फिफ्थ सेम में कुछ सब्जेक्ट चलेंगे, उनमें से किसी एक यानी कि पावर सिस्टम के सिलेबस के बारे में। और जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि थर्ड ईयर में आपके दोनों तरीके के कॉम्बो अवेलेबल हैं, जिसमें आपको फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट मिलेंगे और सिक्स सेम के भी सब्जेक्ट मिलेंगे। आप चाहें तो इंडिविजुअल कॉम्बो वो ले सकते हैं जिसमें आपको केवल फिफ्थ सेम के मिलेंगे, या आप दोनों सेमेस्टर का भी एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट जो है आपके वो सब कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे उन सभी के पीडीएफ नोट्स, उनके जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व कराया जाएगा, आपको वन शॉट्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी डिटेल नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपका एज पर द यूनिवर्सिटी सिलेबस। अगर हम बात करें पावर सिस्टम के सिलेबस की, या ये बात करें कि फिफ्थ सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार आपको पढ़ने हैं जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो ये जान लें। आपके पास सबसे पहला तो यही सिस्टम सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, जिसको हम PS1 के नाम से जानते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होगा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और एक सब्जेक्ट होगा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। अब इलेक्ट्रिकल मशीन आपने पहले भी पढ़ा है, बट वो फर्स्ट मशीन था, ये सेकेंड रहेगा। सेकेंड मशीन में आप एसी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम ये ऐसा समझ लीजिए जैसे बीएसएस का ही एक्सटेंशन रूप हो गया, ठीक। बीएसएस में जो चीज आपने पढ़ी है सिग्नल्स और सिस्टम के बारे में, अब आगे उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो वो भी आपका रहेगा। और पावर सिस्टम के बारे में तो हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं यूनिट 1 के सिलेबस की, तो आप देखिए यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्टरी है। इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि क्या क्या पढ़ेंगे कि पावर सिस्टम क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस कैसे होते हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, जैसे सोलर एनर्जी और कोल एनर्जी। तो एक कन्वेंशनल है, एक नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे, कितने टाइप के सोर्सेज होते हैं। फिर पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कोजनरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कोजनरेशन में आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो जो वेस्ट हीट होती है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोजनरेशन, जब आप दो चीजों को एक साथ जनरेट कर रहे हो। कंबाइंड हीट एंड पावर, ठीक है। कैप्टिव पावर प्लांट क्या होते हैं, जो छोटी छोटी लोकेलिटीज में, छोटी छोटी जो हमारी सोसाइटीज होती हैं उसमें कैसे हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा आप इसमें पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट, सॉरी सोलर पीवी जनरेशन। सोलर पावर प्लांट क्या होता है, जो आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये रिसेंटली ऐड किए गए हैं टॉपिक, क्योंकि ये आज की डेट में चल रहे हैं, तो सिलेबस को ट्रेंड के हिसाब से अपडेट किया गया है। इसमें आप सोलर पीवी जनरेशन पढ़ेंगे एट हाउस होल्ड लेवल, जो आप कैसे होता है। उसके अलावा स्मार्ट ग्रिड के बारे में, जिसके ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो आपको बहुत काम आएगी, तो स्मार्ट ग्रिड के बारे में आप पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन और आईटी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कर्व्स कैसे होते हैं, जब आपका लोडिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो कर्व आपको बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड लोड क्या होता है, फिर फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इन सब से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि मुझे कितनी बिजली बनानी है, कितनी बिजली भेजनी है, फ्यूचर में मुझे कितनी रिक्वायरमेंट आएगी, मेरी पावर सप्लाई सही से मेंटेन रहे। वो सारी चीजों को अगर हमें मैनेज करना है एक पूरे पावर प्लांट को, तो इन सब फैक्टर्स को कैलकुलेट करना होता है। वो कैसे करते हैं वो इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा रोल ऑफ लोड डाइवर्सिटी इन पावर सिस्टम इकोनॉमी क्या होता है, लोड शेयरिंग क्या होता है। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। बड़ी जरूर है, लेकिन सब में इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल है। इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे, या छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, दो दो नंबर वाले। यूनिट 2 जो है वो आपकी ट्रांसमिशन पे है, तो इसमें आप सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे कि पावर सिस्टम को एक लाइन के डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज कैसे चूज करते हैं। वन लाइन डायग्राम, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस डायग्राम, पर यूनिट सिस्टम, चेंजिंग द बेस ऑफ पर यूनिट, और एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लाई सिस्टम क्या होती हैं, कौन कौन से सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है, उससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसान है, किस में फायदा है किस में नुकसान, वो सब पढ़ेंगे।
पर यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे। पर यूनिट सिस्टम एक अलग टेक्निक है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है, आप हर तरह की यूनिट को एक ही से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज पर यूनिट। हम वहां पे एम्पियर, वोल्टेज, ये सब खत्म हो जाता है, पावर, वॉट, सब खत्म हो जाता है, केवल एक यूनिट बचती है हर चीज की, पर यूनिट, जिसको हम नाम देते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, बंडल्ड कंडक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ लाइन, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। फिर उसके बाद कोरोना लॉस पढ़ेंगे कि कोरोना की वजह से क्या लॉस होते हैं, कैसे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोना को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली कोरोना एक इंसिडेंट है जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में होती है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन के पास से जब आप निकलते हो तो आपको आवाज आती है हल्की सी, इस तरह से करके बजिंग साउंड आती है, तो वो कोरोना की वजह से होती है। कई बार उसमें वो हल्की सी स्पार्किंग सी भी दिखाई देती है, ठीक है, पर्पल कलर की, वो सब कोरोना होता है। उसके क्या फायदे, क्या नुकसान, वो सब इसमें पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ लाइन पढ़ेंगे, जिसमें हम लाइन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, उनको ABCD पैरामीटर से कैसे सॉल्व करते हैं, फेरेंट इफेक्ट क्या होता है, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 आपकी लेंदी है थोड़ी सी, और इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कोरोना पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी मिक्स है, बट जनरली थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स कम ही पूछे जाते हैं। बात करें यूनिट 3 के सिलेबस की, तो ये मैकेनिकल डिजाइन के बारे में, ये ट्रांसमिशन लाइन, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आती है, जो ऊपर ऊपर जाती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कैटेनरी कर्व क्या होता है, जो कर्व ट्रांसमिशन लाइन बनाती है, इस तरह से झूलती हुई वायर जाती है, वो कैटेनरी कर्व बनता है। और वो कितना झुका हुआ है, मतलब जैसे ऐसे बना दिया आपने, तो वो ऊपर से कितना, वर्टिकल से कितना नीचे झुका हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैग बोल देते हैं। उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितनी टेंशन रखनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन में, इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग क्या होता है, जो हिल एरियाज होते हैं वहां पे हवा और आइस के लोड का क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांसमिशन लाइन पे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप ट्रांसमिशन लाइन बनाया और उसको खींच के बांध दिया, वो हो सकता है सर्दियों में वायर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, टूट जाए, या इतना ढीला भी नहीं छोड़ सकते कि वो लटक के जमीन तक आ जाए, तो उसकी परफेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो सब चीजें आप इसमें समझेंगे, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वाइब्रेशनल डैम्पर क्या होते हैं, इन सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा, ये देखने में भी कैसे लगते हैं, और जब आप बाहर निकलेंगे रोड पे तो आप कैसे पता कर सकते हैं कौन सी चीज क्या है। इसके अलावा इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आपने देखा होगा डिस्क सी बनी होती है, जिसके ऊपर, जिसके नीचे वायर बंधी होती है, इस तरह से डिस्क सी लगी होती है। ये कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, कितनी वोल्टेज की लाइन पे कितने इंसुलेटर लगते हैं, वो सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, कैसे उसको इक्वलाइज किया जाता है, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। स्ट्रिंग की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वो आप पढ़ोगे। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 में चीजें आएंगी। यूनिट नंबर 4 में आप पूरा एनालिसिस वाला पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन सब है, और ये सबसे अच्छी यूनिट है, मतलब पढ़ने के हिसाब से इसमें हर चीज है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशंस भी हैं, और एनालाइज वाली यूनिट है। आप इसमें एनालिसिस करेंगे पूरी कि लाइन के जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक ट्रांसमिशन लाइन, जब 3 वायर आपस में जा रही है तो उनके बीच में इंडक्टेंस भी बनता है, कैपेसिटेंस भी फॉर्म होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, जब वो लाइनें इक्वली स्पेस्ड है, जब वो अनइक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। कंपोजिट कंडक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, वो आप पढ़ेंगे। बंडल्ड कंडक्टर दोबारा इसमें पढ़ना है, वो पहले वाले में भी था। और इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस क्या होता है, मतलब जो कैपेसिटेंस बन रहा है ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, अर्थ उसको कैसे अफेक्ट कर रही है, उसके बारे में भी आपको इस यूनिट में पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है इंसुलेटेड केबल। बेसिकली ये अंडरग्राउंड केबल है, जो अंडरग्राउंड उसमें यूज होता है। ओवरहेड पहले पढ़ लिया, अंडरग्राउंड की केबलिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के केबल होते हैं, इंसुलेशन कैसा यूज किया जाता है इन अंडरग्राउंड केबल में, कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, EHV केबल्स क्या होते हैं, उनकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं। ग्रेडिंग बेसिकली जैसे इंसुलेटर में हमने वोल्टेज को इक्वलाइज किया था, इसमें भी ऐसे ही करना होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है कोर, सिंगल कोर और 3 कोर केबल का, और कंपेयर करना है ओवरहेड लाइन को और अंडरग्राउंड केबल्स को। अपार्ट फ्रॉम देम कितने टाइप्स ऑफ केबल होते हैं जो अंडरग्राउंडिंग में हम यूज करते हैं, वो सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप पांचों यूनिट इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हो, आप देखते हो, जब बाहर सड़कों पे निकलते हो तो आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो रियल लाइफ में भी।
तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आता है आपको, क्योंकि बाकी कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसकी चीजों को आप देख ही नहीं सकते, आप जस्ट उसको पढ़े जा रहे हैं बट रियल लाइफ में उसको देख नहीं पा रहे हैं। इसको आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो, तो इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ठीक है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो ये आपका सिलेबस है 5 यूनिट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर से बता दूं कि आप चाहें तो कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, चाहे तो दोनों सेमेस्टर का कॉम्बो पैक ले सकते हैं, फिफ्थ का भी और फिफ्थ सिक्स दोनों का। फिफ्थ सिक्स में आपको ज़्यादा ऑफर मिल जाएगी, फिफ्थ में आपको भी ऑफर मिलेगी, लेकिन अगर दोनों लेते हैं तो वो भी बेटर है। तो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।